जय हिंद। दोस्तों, अगर आप इन दिनों प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपका बहुत बहुत ज्ञानवर्धन करने वाला है। दोस्तों, हमारे पुराने सब्सक्राइबर ये जानते हैं कि हम समाज के चौथे स्तंभ मीडिया का कर्तव्य ईमानदारी से निभाने के लिए और समाज व देश को सही दिशा प्रदान कर किसी भी विषय पर आपका भ्रम दूर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दूरदर्शन व भास्कर टीवी में सकारात्मक पत्रकारिता करने के दौरान ही मुझे यह सुझाव मिला कि क्यों न मैं सही समाचार और उत्कृष्ट विचार को लेकर एक ऐसे मीडिया हाउस का निर्माण करूं जो जनहित और राष्ट्रहित में हो। इसके लिए हमें देश के प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत में रिपोर्टर चाहिए। इच्छुक सदस्य कमेंट्स के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत की इकोनॉमी विश्व में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है और इसी कारण देश ही नहीं दुनिया की भी नजरें भारत की रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ चुकी हैं। आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। इस चालू दशक में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे पहली बार वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन का चलना, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का उतरना, पहली बार सूर्य से नजरें मिलाना, रक्षा के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां छूकर आत्मनिर्भर बनना, यूके को पछाड़ते हुए पहली बार विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बनना और एक बात जो बहुत कम भारतीय जानते हैं कि भारत पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुका है। भारत के बढ़ते विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही देते नजर आ रहे हैं और जल्द ही भारत विश्व की तीसरी आर्थिक ताकत बनकर उभरने वाला है, जिसकी वजह से पहली बार देश का रियल एस्टेट मार्केट नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां भारत की तरफ दौड़ लगा रही हैं। भारत की आध्यात्मिक ताकत के सामने विश्व समुदाय नतमस्तक होने को बाध्य है, जिससे निरंतर बढ़ते टूरिज्म के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हो रही है। कई दशकों से सुस्त पड़ा रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त पूरे शबाब पर है। आज का निवेश आने वाले उज्जवल भविष्य का संकेत लेकर आया है। असीमित लाभांश और मजबूत डिमांड के कारण डेवलपर्स जमीन अधिग्रहण की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। ग्लोबल कमर्शियल रियल एस्टेट सर्विसेज फर्म CBRE के मुताबिक भारत में प्रॉपर्टी मार्केट में बीते साल के मुकाबले 2024 में 2 गुना उछाल देखने को मिलेगा। निवेश कॉलियर्स के MD क्रिस पिलग्रिम ने कहा है कि इस साल से भारतीय रियल एस्टेट में विदेशी मुद्रा का निवेश तेजी से बढ़ना शुरू होगा और नए विदेशी फंड भारतीय बाजार का रुख करेंगे। खासकर ऑफिस और हाउसिंग में इनकी प्राथमिकता ज्यादा होगी। पिछले वर्ष अमेरिका और कनाडा की ही तरह अब सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के निवेशक भी भारत का रुख कर रहे हैं। इन निवेशकों का अब गोल्ड और शेयर मार्केट से मोह भंग होकर रियल एस्टेट की तरफ रुझान बढ़ा है। इसी वजह से पिछले वर्ष से ही बैंकिंग सेक्टर में भी तेजी आई है, क्योंकि असेट क्वालिटी सुधरी है और अब अगले 2-4 सालों में अच्छी क्रेडिट ग्रोथ और रिकवरी के जरिए इसमें तेजी बनी रहने की पूरी उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर रियल एस्टेट में किया गया निवेश आने वाले 5 सालों में इतना रिटर्न देगा जिसकी कल्पना आज तक नहीं की गई थी। 33,000 करोड़ विदेशी पूंजी का सालाना निवेश इस बात का प्रमाण है। और अब यह इस समय की मांग है और जरूरत भी, क्योंकि 2023 तक अगले दशकों में रियल एस्टेट से लोगों की आय ब्रिक्स देशों के मुकाबले भारत में 110% ज्यादा बढ़ेगी। आज इस रिपोर्ट में आपको ये पता लग जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी में सुरक्षित और जबरदस्त फायदेमंद के लिए निवेश कहां करना चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस भास्कर में छपी खबर के अनुसार ब्रिक्स देशों के बीच भारतीयों की निजी संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। भारत 2033 तक सबसे आगे रहेगा। इतना ही नहीं, ब्रिक्स के टॉप 10 अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई चौथे नंबर पर है, क्योंकि यहाँ 29 अरबपति हैं,
जबकि 236 ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति $1 अरब से ज्यादा है। लेकिन इस वक्त मुंबई में करोड़पतियों की भरमार है। इसलिए इस वक्त नवी मुंबई में मिनिमम 60 लाख से 2 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाले निवेशक 2033 तक आर्थिक आजादी से मुक्त होकर बेहद संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि नवी मुंबई का पनवेल इस वक्त रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हाल ही में बना देश का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज अटल सेतु और तेजी से विकसित हो रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई ही नहीं अपितु भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान देने वाला है। आज तक मुंबई में फ्लैट खरीदने की परंपरा रही है, जिसके लिए लोग 50 लाख से 50 करोड़ तक खर्च कर डालते हैं। बावजूद इसके न जमीन अपनी और न ही छत। पहली बार राजस्थान के एक प्रसिद्ध डेवलपर्स रियासत ग्रुप 37 एकड़ में एक ऐसी शानदार और मन को मोह लेने वाली टाउनशिप लेकर आए हैं, जिसे जो भी विजिट करता है वह यहाँ निवेश ही नहीं बल्कि यहाँ अपना कम से कम 1600 स्क्वायर फीट का शानदार बंगला बनाकर रहने का सपना संजोने लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। दरअसल रियासत ग्रुप ने राजस्थान में 30 शानदार टाउनशिप देने के बाद अपनी बेहतरीन सर्विस और कमिटमेंट की वजह से ग्राहकों का ऐसा दिल जीता है कि जयपुर में लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही टाउनशिप लॉन्च होती है कि 2 ही दिनों में सेल आउट हो जाती है। रियल एस्टेट के अब तक के इतिहास में यह पहली कंपनी है जिसके प्रोजेक्ट कोरोना महामारी के लॉकडाउन में, जब सब व्यापार ठप थे, उस वक्त भी रियासत के प्रोजेक्ट धड़ल्ले से बिक रहे थे। रियासत के प्रोजेक्ट जितने खूबसूरत ब्रोशर पर दिखाए जाते हैं हुबहू वैसे ही जमीन पर होते हैं। और गेटेड टाउनशिप में शानदार एंट्री गेट ग्राहकों का दिल जीत लेता है। इस गेट पर सीसीटीवी कैमरों के साथ 24 घंटे गार्ड की सुरक्षा रहती है, जहां रिमोट युक्त बूम बैरियर लगा रहता है। टाउनशिप में जाने के लिए कंक्रीट अथवा इंटरलॉक टाइलों की खूबसूरत सड़कें बनी होती हैं। इन सड़कों के किनारे बिजली और पानी की अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ रात को रोशन करने के लिए खूबसूरत दिखने वाली अच्छी क्वालिटी की स्ट्रीट लाइट लगी होती है। नवी मुंबई पनवेल में रियासत संकल्प के नाम से विकसित हो रही इस टाउनशिप में 5 बड़े बड़े और हरे भरे खूबसूरत पार्क विजिटर्स का मन मोह लेते हैं। रियासत संकल्प के इन बगीचों में तो ओपन जिम की व्यवस्था तो है ही, यहाँ के मल्टीपर्पज क्लब हाउस में भी अत्याधुनिक मशीनों के साथ जिम करने की व्यवस्था भी है। क्लब हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर छोटी मोटी मीटिंग और पार्टी भी की जा सकती है और क्लब हाउस के टॉप पर शांत वातावरण में मेडिटेशन करने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, यहाँ के चारों तरफ की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के लिए हिल टावर एरिया बनाया जा रहा है। और तो और चौपाल जैसी चर्चा के लिए गार्डन में परगोला सिटिंग एरिया भी तैयार है, जो अनायास ही रिश्तों में मिठास घोलने का काम करता है। इतना ही नहीं, टाउनशिप के छोटे बच्चों को बाहर पढ़ने न जाना पड़े, इसके लिए यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए यहाँ शॉपिंग सेंटर भी बन रहा है। पानी की जरूरत के लिए ओवरहेड वाटर के साथ सीवरेज नेटवर्क तो है ही, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग नेटवर्क भी बनाया गया है। और यहाँ के कॉमन एरिया में बिजली का खर्च बचाने के लिए सोलर सिस्टम तक की व्यवस्था है। एम्यूनिटी की बात करें तो 2 किलोमीटर पर ही चौक रेलवे स्टेशन है, पास ही रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर भी है और भी तमाम फैसिलिटी और एम्यूनिटी इसके आसपास ही स्थित है। और भी अनेकों सुविधाओं से युक्त इस टाउनशिप की लोकेशन बहुत प्राइम है। इस वक्त ओल्ड पूना हाईवे पर स्थित यह प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में स्वतः ही सुपर प्राइम लोकेशन पर होगा। तब बहुत लोग आपको ये कहते नजर आएंगे कि काश कुछ वर्ष पूर्व हमने यहाँ निवेश कर दिया होता तो आज हम भी आर्थिक स्थिति में बहुत स्ट्रांग होते। कंपनी की कथनी और करनी में कोई अंतर ना होने की वजह से आज तक कंपनी को अपने प्रोजेक्ट का अखबार या टीवी पर ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कंपनी ब्रोकर्स के थ्रू अपने प्रोजेक्ट बेचती है। इसके लिए आपको कंपनी द्वारा मनोनीत, ट्रेंड और सरकार द्वारा अप्रूव्ड एसोसिएट की ही मदद लेनी होगी।
सुरक्षित और सही निवेश के लिए आप मुझसे भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की गुणवत्ता, एथिक्स और ईमानदारी तथा कमिटमेंट को देखते हुए अपने दर्शकों के साथ किसी प्रकार का धोखा और भ्रम ना हो, हमने कंपनी का एसोसिएशन प्राप्त कर लिया है। राज्य सरकार व रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी व बिना ब्रोकेज दिए मुंबई पनवेल के अलावा राजस्थान में जयपुर, अजमेर और कोटा में ऐसी सुव्यवस्थित और सुंदर टाउनशिप में रहने या निवेश करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे और किसी विषय पर उत्कृष्ट जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।